उम्र भगवान ने दी थी और आज उसकी उम्र के 3 जन बच्चे और पिता दुखी हुआ। और देखो सप्तऋषि आ गए, अनजाने उन्होंने आशीर्वाद दिया चिरंजीवी हो। अब सप्तऋषि फंस गए कि देखो हमने इस बालक को आशीर्वाद तो दे दिया चिरंजीवी भव, परंतु इसकी उम्र को मात्र 3 दिन बची थी। तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने भी गलती से उस बालक को आशीर्वाद दे दिया। सभी धर्म संकट में वह पहुंचे सभी शिव जी के पास। शिव जी अपनी मस्ती में मस्त है, राम नाम। उस बालक ने पांव में गिरकर राम 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 राम। शंकर जी कहते हैं राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम का तुल्यम राम नाम बराबर। इस राम नाम के लिए तो मैं पूरी लोक बात। शिव जी के पास 100 करोड़ श्लोक की रामायण, फिर भी अभिमान मानो, क्योंकि सच्चा ज्ञानी वही है जिसमें अभिमान हो। कोढ़ी बनकर दरिद्र बनकर साधारण लोगों के बीच में बैठ जाता हूँ। अगर वीआईपी बनकर बैठूंगा तो लोग मेरी जयकार करेंगे और मेरा उद्देश्य तो कथा सुनना है। कथा में भंग करने वाला दोषी भगवान इतने दरिद्र बन जाते हैं कि देखो कोई उनकी ओर देखे। तो 100 करोड़ श्लोक की रामायण को जब देवता मनुष्य और राक्षसों ने जाना कि शिव जी अगर अमरनाथ है तो शायद ये जो रामायण हिंदी कंठ में इसी का फल है, तो चलो बाबा से कुछ मांगना चाहिए। तीनों पहुंच गए, देवता भी पहुंच गए, मनुष्य भी पहुंच गए, राक्षस भी पहुंच गए। बोले बाबा आपके पास इतनी बड़ी रामायण, इतना सबका करोगे क्या? आप तो 2 नाम जपते हो राम राम, तो ऐसा करो ना कुछ हमें देखो। तो भगवान ने 100 करोड़ में से 33 करोड़ तीनों को बांटा, 1 करोड़ अपने पास रखना। परंतु मूर्खों को संतुष्टि नहीं हुई। बोला लगता है मैंने चीज खुद रख ली, मक्खन और छाछ हमें दे दिया। उस 1 करोड़ में ही कुछ होगा तो चलो फिर मांगने चलो। फिर भगवान के पास पहुंच गए। भगवान ने तीनों को 33 लाख दे दिए। अब 1 लाख बचा, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। लगता भैया मैं आइटम वही 1 लाख में छिपा है, 33 हजार ले लिए। आखिरी में 1 श्लोक बचा, ये अनुष्टुप छंद है। बोला बाबा अब सब कुछ दे दिया है तो वो 1 श्लोक को करोगे क्या? जरा से के लिए लोग कहेंगे कि शिव जी ने सब कुछ नहीं दिया, आपका नाम बदनाम होगा, इसलिए उसे भी हमें दे दो। भगवान बोले तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, इतना सब कुछ दे दिया फिर भी तुम्हारे मन में नहीं करा। अकेले निर्धन होने से किसी को खुशी मिलती है तो मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। भगवान ने उसमें से भी श्लोक दे दिए। अब बचे केवल 2 अक्षर। पुनः देवता राक्षस और मनुष्यों का कपट प्रकट हो गया। बोला वो 2 अक्षर की रख के क्या करोगे? उसे भी हमें देखो। भगवान बोले अरे स्वार्थियों सब कुछ ले लिया, ये 2 अक्षर तो मेरे लिए छोड़ दो, इसके बगैर मैं सब हूं। बोले अरे क्या नहीं देते तो मत देते, कोई एहसान नहीं कर रहे आप हमारे ऊपर, कम से कम नहीं दे रहा तो बता तो दो वो 2 अक्षर कौन से हैं? भगवान कहते हैं जानना चाहते हो वो अक्षर कौन से हैं? जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे रोज सुबह श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे रोज सुबह श्री राम जय राम जय जय राम।
किया था तो विष निकला। कोई भी अच्छा कार्य करोगे तो पहले विष निकलेगा। जो लोग ऊंचे पद में पहुंचे हैं उनकी सफलता तो सबको दिखती है, परंतु उसके नीचे के पिए गए विष कभी नहीं दिखते। आपने इतना बड़ा आयोजन किया है, ये आयोजन करने के पहले कितने विष नहीं पिए होंगे, कितना नहीं सुना होगा, तब जाकर ये अमृत रूपी कथा निकलेगी। परंतु जिसने विष पी लिया भगवान के नाम से वही अमरनाथ बनता। और अमृत पीने वाले देवता शिव जी ने उस बालक को आशीर्वाद दिया 5 वर्ष। जब शिव ने 5 बार कहा 15 बार चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी, तो ब्रह्मा जी हंसने लगे। ब्रह्मा को हंसते देखकर शिव जी भी अपनी मस्ती में हंसने लगे कि शायद मेरे प्रभु के नाम से प्रसन्न हो। पर जब ज्यादा हंसने लगे सातों ऋषि, तब शिव जी को बड़ा शंका हुआ। बोला ये बिना मतलब के हंस क्यों रहे, क्यों हंस रहे? ऐसी कोई बात तो हंसी की हुई। ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आप ही समझो, क्योंकि हंसे यानी फंसे। महाराज इस बालक की उम्र में मात्र 1 दिन बचा है, आज का दिन बचा, और आपने आशीर्वाद को ट्रक भर भर कर इतना दे दिया कि चिरंजीवी हो चिरंजीवी हो चिरंजीवी हो। कभी सोचा है 1 दिन का बालक है और आपने इतने आशीर्वाद दिए चिरंजीवी आने जब तक ये सृष्टि है, वो भी 1 मुख से नहीं महाराज 5 मुख से। यही गलती हमसे भी हुई थी, हमने भी धोखे से दे दिया था। शिव जी बोले ये किसका बालक? ब्रह्मा जी बोले काशी के एक ब्राह्मण का बालक। शंकर जी ने आंख बंद करके मनन किया और मुस्कुराए, अरे ये तो मेरा पुत्र है, मैंने ही आशीर्वाद स्वरूप दिया। काशी मरत जंतु अवलोकी राम नाम कर कर ही विशोष। इसी राम नाम से मैं सारे बच्चों को दूर करता हूं। इस बालक ने मेरे घर में आकर राम नाम की महिमा बढ़ाई, या मेरा बालक? ब्रह्मा जी कहते प्रभु आपका बालक, इसलिए आपकी अमानत, आपको मुबारक, हम तो बच्चे थे। आशीर्वाद भी आपका और बालक भी आपका, अब आप जानो आपकी लीला जाने। शिव जी बोले मामला बड़ा गंभीर है, पर इस बालक को मेरे को देखो, ये मेरा पुत्र है। और जाओ सप्तऋषि ब्रह्मा जी उस बालक को छोड़कर सभी चले जाए। बोले चलो भला कली, अब हम झूठे तो कह देंगे ब्रह्मा जी झूठे, ब्रह्मा जी झूठे तो कह देंगे शिव जी झूठे। बालक घबरा रहा है। शिव जी कहते हैं बेटा डरो मत, मैं भी नर्मदा तीरम तपम प्रिया, मरने जाने भी कटी। नर्मदा के तट में सिद्धि मिलती है बेटा, मुक्ति तो गंगा किनारे मिलती है, इसलिए जाओ नर्मदा किनारे। 1 दिन में किया गया तब 1000 गुना होता। सिद्धि प्राप्त करना है तो नर्मदा किनारे बड़े बड़े संत महात्मा, धोनी वाले दादा, धनी वाले दादा, भट्टी वाले दादा, और भी गुजरात में बड़े बड़े संत केवल दर्शन मात्र से सिद्ध होगा। बालक नर्मदा किनारे जाकर एक मंदिर का शिवलिंग को पकड़ लिया और मंत्र जाप करने लगा। मेरी तेरे सुनो त्रिपुरारी, कब लोगे खबर? कर
सामने जाल का जल चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। कायन वाचा मनसेंद्रिय वा बुद्धि आत्मा मानुष स्वभाव करोति यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पणम्। जब जीव मन कर्म वचन से सब कुछ समर्पित कर देता है तो मुझे संसार की वस्तुओं से कोई इच्छा नहीं होती। उसका मन लग गया, भगवान में लीन हो। अब उससे भय नहीं था, भय नहीं हो ना। उसकी उम्र की घड़ी धीरे धीरे कम होने लगी। जिंदगी की न टूटे लड़ी, नाम भजले हो, नाम भजले हरि हो हरि। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो, वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न हो। इस मनुष्य जन्म में लेकर भी जीवन में अगर भगवान की कोई प्रेम नहीं तो फिर वो क्या जीवे, अशुभ जी लेंगे। वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी के कहानी न हो। अपने घर की सभी को पड़ी, अपने अपने घर की सब कावन को पी, तुम्हें वीर सब धर्म की धन्य धन्य। राम भजले हो, श्याम भजले घड़ी तो घड़ी। जिंदगी की टूटी लड़ी। ये गाना बहुत बड़ी शिक्षा है। ये शरीर उस उद्देश्य नहीं जिस उद्देश्य आपको माता पिता संसार में इसलिए लाए थे कि जब हम संसार में ना रहे तब हमारे निमित्त धर्म कर्म करना, तभी पुत्र जन्म सार्थक होता है। बाकी सब कुछ तो हम अपने लिए कर लेते, अकेले रहकर मंदिर में खा लेते, फिर क्यों इन औलादों को पैदा किया, क्यों इस दुख को बढ़ाया। इसीलिए कि संसार में जब ना रहे तो हमारे निमित्त स्थापना को करते हैं। हर माँ बाप यही इच्छा करते हैं। माँ बाप का दिया शरीर कन्या के समान है, इसको हमेशा धर्म में लगा तो बढ़ता है। इसलिए शरीर को धर्म क्षेत्र कहा। बड़े बड़े पुण्योदय होते तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। उसमें भी आश्चर्य ये है कि ये मुक्ति बस में है, ये जीव हमारे बस में है। सरस्वती नाम लेकर मुक्त होकर था, परंतु कभी ये जीव उसके भगवान का नाम नहीं। शिव पुराण में लिखा है कि ये जो जीव है इससे सरस्वती निकलती है, गंगा निकलती है, ये जो रस निकलता है इसको रसना कहते हैं। एक मिनट भी अगर इस शरीर में थोड़ी देर के लिए जीव सूख जाती है तो प्राण निकलने लगते हैं, क्योंकि गंगा इस वहीं पर और शिव जी कहाँ पर है। ये गले में जो स्वर ग्रंथि है भेटी, ये शिवलिंग है। शिव पुराण में लिखा है कि जीव को मोड़कर हठ योग से इस रस महामृत्युंजय मंत्र से जो सवाल आज जपता है वो मेरे समान अमरनाथ हो जाता है। पर ये संभव नहीं, ये जीव के रस को भेटी में गिराने से, इसलिए जीव को ज्यादा धोखा नहीं आता, घुटक लिया जाता। अगर ये थोड़ी देर के लिए भी ना घुटके तो प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि गंगा के बगैर मुक्ति नहीं। बालक शिवलिंग के समक्ष जाप करने लगा, ध्यान में लग गया। उम्र समाप्त होने लगी, समय का कांटा उल्टी गिनती करने लगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यमराज का पास दौड़ पड़ा, यमराज ने पास चला। भगवान के घर में मिनट भर का भी, पल भर का भी, जरा सा भी किसी जन में परंतु जैसे ही भयंकर यमराज के पास को देखा, बालक ने सोचा मेरी मां कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ है, बचाओ पिताजी।
नर्मदा मैया का ध्यान किया कि देखो एक माँ को छोड़ा दूसरी माँ मिल गई। आंख बंद किया था, शिवलिंग को ही माँ समझ कर लिपट गई। बोलिए नर्मदेश्वर भगवान और महामृत्युंजय मंत्र जपने लगा। ओम ओम कमिदामय श्री पुष्टिवत नमो पास लौट कर आ गया। ये देवाती बचाओ बचाओ पिताजी, शिवलिंग को पकड़कर कैसे भगवान प्रकट हो गए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम में प्रकट हो ही गए। प्रहलाद जैसी दृष्टि तो पत्थर में भी बनवा, माचिस की तीली भी अग्नि, परंतु उसे घर्षण करना पड़ता। भगवान त्रिशूल लेकर आज अपने परम भक्त यमराज को समझो। यमराज कहा बैठो कि मुझसे क्या गलती हो गई प्रभु, आप जो नियम बताते हो उसी सत्य के बल पर मैं सृष्टि में अपना कार्य करता हूं। मैंने कभी गलत नहीं किया, मेरे यहाँ सत्य का पालन होता है, मैं धर्म रहा, पर आज मुझसे क्या गलती हो गई। शिव जी ने कहा मैंने इसे 5 वर्ष दिए। यमराज ने कहा सरकार वही तो पूरे हो गए इसलिए तो लेने आया है। आपने 5 वर्ष दिए हैं इस बालक को और वो पूरे हो गए इसलिए तो मैं विधि के विधान के साथ है। शिव जी कहते अच्छा ये बताओ ये 5 वर्ष तुमने दिए हो कि मैंने दिए? बोले प्रभु आपने दिए। बोले जब मैंने दिया है मेरी संपत्ति है तो निर्णय भी मैं भी करूंगा, तुम कौन हो? यमराज बोले महाराज अच्छा ठीक है, मैं भी जानना चाहता हूं कि आपका हिसाब कैसा। मेरे हिसाब से तो इसके 5 वर्ष पूरे हो गए, अब आप ही अपना हिसाब समझाइए। शिव जी बोले देखो सबसे छोटा कलयुग और कलयुग से दुगना बड़ा द्वापर 2 पर, कलयुग गुणित 2 यानी 2 पर द्वापर, और कलयुग से 3 गुना बड़ा त्रेता यानी 3 पर, और कलयुग से 4 गुना बड़ा है सतयुग। कलयुग में मनुष्य की उम्र 120 वर्ष। धर्म का एक पैर है केवल दान, और वो भी जिस दिन बंद हो गया तो खत्म हो जाएगा। इसलिए कलयुग में दान के बगैर कोई कार्य नहीं। द्वापर में 2 चरण है, दान और तप। धर्म भगवान 2 पैर पर खड़े इसलिए 100 बढ़ गया 1200 वर्ष। तप भी करते थे। त्रेता में 3 पैर है, सदाचार तप और दान, इसलिए 109 और बढ़ गया 12,000 वर्ष। और कलयुग में धर्म 4 पैर में था, सत्य था, तप था, सदाचार था, दान था, इसलिए 1,20,000। तो सबसे छोटा कलयुग, उससे बड़ा भाई हुआ द्वापर, उससे बड़ा त्रेता, सबसे बड़ा सत्य। अब ऐसे युगों का एक कल्प, चार युगों को मिला दो तो एक कल्प बनता है। अभी कौन सा कल्प है? श्वेत बारात। उस समय जब प्रलय होगी तो भगवान मत्स्य में नहीं आएंगे, सफेद बराह यानी सुअर बनकर भगवान के नथुने में बासुकी नाग की रस्सी होगी, और मार्कंडेय मुनि और राजा जो स्वयंभू मनु उस नाव में बैठकर प्रलय को देखेंगे। मयूर कल्प में मयूर बनकर आएंगे, ये नर्मदा पुराण में उल्लेख है, स्कंद पुराण, और प्रलय की स्तुति दिखाएंगे। तो ऐसे 4 युग का एक कल्प, ऐसे कल्प ब्रह्मा जी की उम्र में हजारों बीत जाता, इतनी उम्र में, यानी भगवान राम ने अवतार दिया, शरीर त्याग दिया, फिर विष्णु दिया, ऐसे 4 युग का एक कल्प होता, 12 साल होते हैं। इतने में ब्रह्मा की उम्र का एक दिन होता। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने। जब 10 ब्रह्मा बीत जाते हैं तब शंकर का दिन एक। जब 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं यानी हजारों बार प्रलय जाती है, तब शंकर जी का एक दिन। पृथ्वी लोक का 1 वर्ष बराबर स्वर्ग लोक का 1 दिन।
स्वर्ग लोक का एक वर्ष बराबर महलोक का एक दिन, महलोक का एक वर्ष बराबर जनलोक का एक दिन, जनलोक का एक वर्ष बराबर तपलोक का एक दिन, तपलोक का एक वर्ष बराबर सत्यलोक का एक दिन, सत्यलोक का एक वर्ष बराबर गोलोक का एक दिन, गोलोक का एक वर्ष बराबर साकेत धाम का एक दिन, साकेत धाम का एक वर्ष बराबर ध्रुवलोक का एक दिन, ध्रुवलोक का एक वर्ष बराबर क्षीर सागर का एक दिन, क्षीर सागर का एक वर्ष बराबर शिवलोक का एक दिन, शिवलोक का एक वर्ष बराबर मणिदीप जहाँ जगदम्बा मैया विराजमान है उसका एक दिन। सबसे ज्यादा आयु वाली आदि शक्ति शिव से, जगदम्बा से ही शिव और शिवा निकले, तीन देवता और तीन देवता। शिव जी कहते हैं कि 10 ब्रह्मा जब मर जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तब हमारी आयु का एक दिन होता है। अब ऐसे दिनों को तुम महीने बनाओ और ऐसे दिन के मास गिन, मासों में पुनि वर्ष, अब उन महीनों का वर्ष बनाओ, अब उस वर्ष को 5 से गुणा करो यानी 7। ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी संघर्ष। मैंने 5 वर्ष दिया है तो मेरे 5 वर्ष अनुसार ही इसकी उम्र है। ऐसे दिन के मास गिन, मासों के पुनि वर्ष, ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी संघर्ष। यमराज मूर्छित वो साल पर हाथ जोड़ लिए कि चरणों के बोले प्रभु आपका हिसाब तो आप ही जानो। बोले तुम क्यों नहीं जानते? बोले देखो जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं तो मेरे कैसे कितने यमराज बदल जाते होंगे इस बात की गिनती नहीं। इसलिए हमारा तो आप भरोसा मत करो, हमारी भी कोई गारंटी नहीं है। और सचलो यही बालक कौन हुआ? बोलिए मार्कंडेय जी महाराज की जय। जिनका प्रलय में भी नाश नहीं होता। नर्मदा पुराण में लिखा है कि 2 ही लोग बचते हैं, मार्कंडेय जी। 21 कल्प में नर्मदा को साथ देखा, इसलिए कभी भी उसे अपने से नहीं छोड़ते। नर्मदा जिसका साथ करने वाला कभी नहीं मरता, अमर रहता। इसलिए आइए 2 शब्द मां नर्मदा के लिए। मैया नर बेटा को निर्मल नीरा, मैया नर बेटा को निर्मल नीरा, चल के नहा लइए डुबकी लगा लइए, चलो डुबकी लगा लइए, चलो डुबकी लगा लइए, चलो डुबकी लगा लइए। मैया नर बेटा को निर्मल नीरा, मैया नर बेटा को निर्मल नीरा, चल के नहा लइए डुबकी लगा लइए, चलो डुबकी लगा लइए। तांडव स्रोत की महिमा श्रवण करें। ताली के साथ ताली जो बजा तो निहाल कर देते, गाय जो बजा तो माला माल कर देते। कहते हैं कि जब रावण इस स्रोत से भगवान का पूजन करता था कैलाश पर्वत को उठाकर, तो भगवान बड़े मगन होते थे। इसलिए रावण ने इसे रचित किया। सघन जटा मंडल रूपी जटाओं के वन में प्रवाह
प्रवाहित श्री गंगा मैया की धाराएं जिन शिव जी के पवित्र कंठ प्रदेश से होते हुए प्रक्षालित जाने चरणों को धोती हैं। गले में लंब 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 जिनके गले में लंबे लंबे स्वर्ग की मालाएं लटक रही हैं। चमक चमक जो शिव जी डमरू की नाद से प्रचंड तांडव करते हैं कि शिव जी हमारा कल्याण करें। अति गंभीर कटाह रूपी जटाओं में अति देर से विलास पूर्वक भ्रमण करती हुई नास्तिक होती हुई देव नदी गंगा जी की चंचल लहरें जिन शिव जी के शीश पर लहरा रही है, जिनके मस्तक में अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धधक रही है, प्रज्वलित हो रही है, ऐसे भाल चंद्रमा से विभूषित मस्तक वाले शिव जी आपके चरणों में मेरा अनुराग प्रति क्षणम में बढ़ता रहे। से बड़ी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। दिगंबर दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। ऐसे शिव जी आप पर मेरा चित्त कब आनंदित होगा प्रभु, मुझे अपने शरण में लो। जब नृत्य करने में अंत हो तो जटाओं में विराजमान सर्पों के फन व मणियों की चमकती हुई नीली कांति हर ओर स्फुरित हो जाती है। बड़ा मणि प्रभाव, सभी दिशाएं पीली हो जाती हैं। तब ऐसा लगता है कि मानो शिव जी की दिग्वनिताओं के मुख पर केसर मल दिया गया है। ऐसे ही मद से अंध होकर गजासुर के चर्म को ओढ़कर परम शोभा को प्राप्त होने वाले महादेव जी, मेरा मन परम आनंद को प्राप्त हो, आप मुझे शरण में दो। जिन महादेव के चरण रखने से भूमि पर आदि देवताओं के मुक्तों की पुष्पमालाओं से गिरी हुई पराग से मटमैली रहती है, जिनका जटाजूट सर्पराज वासुकी की बना है, जिनके विशाल मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। बाल चंद्रमा सोहत नीचे, कान में कुंडल लाल हानि के, अंग और सिर लिंग घुमाए, मुंड माय छाल लगाई, वस्त्र साल का अंबर सोहे, छवि को देख नाम हुई, ये नाम की भय नारी नाम
ऐसे अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप शिव जी हमें संपत्ति दे। इस प्रकार महिमा बताई गई है शिव तांडव श्लोक की। आगे महामृत्युंजय मंत्र की महिमा बताई गई। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। मंडला के 12 क्षेत्र से भी हमारे भक्तगण लोग यहाँ पहुँचे हैं। माँ छिन्नमस्तिका देवी की नगरी 10 महाविद्या में भारतवर्ष में 2 ही स्थान ऐसे जहाँ पर छिन्नमस्तिका देवी है। एक है झारखंड बैजनाथ के पास और दूसरा देवालय का स्थापित देवी, जिनके साथ 2 सखियां चलती हैं अपने ही सिर को काटकर। देखो, अगर मेरी सखियों को भूख लगी है तो मैं किसी जीव को नहीं मारूंगी, मैं खुद ही मां हूं। अपने मस्तक को काटकर एक धारा से एक सखी का पालन करती हैं, दूसरी धारा से दूसरी और तीसरी धारा ज्ञान रूपी स्वयं को भी। जैसी ये देवी ऐसे ही 3 धारा मां नर्मदा की भी निकली। कपिल धारा यानी जोहला सोनभद्र और तीसरी मां नर्मदा। झारखंड स्थान तुम्हारा 2 धारा के पार। 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 जहाँ शिव शंकर करे तपस्या, मैया अमरकंठ बाली मैया अमरकंठ बाली लाखी पापी तुमने तार करी न तनवी दे। लाखों पापी तुमने तार करी न तनवी दे। लाखों पापी तुमने तार करी न बल में दे। लाखों पापी तुमने तार करी न बल में दे। अब तो मैया हमारी बारी कहाँ लगा गई दे। मैया अमरकंठ वाली बात होगी बारी। मैया अमरकंठ वाली बात होगी बारी। मैया अमरकंठ वाली बोलो नर्मदा मैया जय। बोलिए बहन गंगा मैया जय। वायु महामृत्युंजय मंत्र की महिमा आपको श्रवण कराता हूं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। त्र्यंबकम त्रियंबक 3 का अंक बड़ा प्रिय। त्र्यंबक यानी 3 सत रज और तम में जिनकी सत्ता है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण त्रिगुण। सूर्य सोम और अग्नि 3 मंडल में जिनकी सत्ता है। आत्म तत्व, विद्या तत्व, शिव तत्व 3 तत्व को जो देते हैं। 3 प्रकार की अग्नि है। आहवनी जिसे हवन में उपयोग है। गृहपत्य जो घर में भोजन बनाते हैं, और दक्षिण अग्नि जो शमशान में। 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के जो प्रतीक हैं। पृथ्वी आकाश पाताल। ऐसे त्र्यंबक भगवान का यजामहे हम यजन करते हैं, ध्यान करते हैं। सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् सुगंध से जो पुष्ट होते हैं। कैसे? देवता मलमूत्र नहीं करते। देवता आप जो भोजन बनाते हो अग्नि में डालते हो और अग्नि से जो खुशबू निकलती है उसी खुशबू से वायु देवता की पत्नी जिस देवता का नाम लेते हो सुगंध के द्वारा। इसलिए देवताओं में हवन का बड़ा महत्व है। हवन से जब आप स्वाहा बोलते हो तो देवता बोलते हैं आहा, बड़ा अच्छा बोलते हैं।
नहीं तो कितना ही रखो भगवान के सामने खाने वाले नहीं, क्योंकि अग्नि और ब्राह्मण भगवान का मुख। सुगंध से जो पुष्ट होती है। गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन, क्षत्रिय का धर्म है यज्ञ करना, यज्ञ करो। बोले उससे क्या होगा? बोला जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी तो यज्ञ भगवान को प्रकट किया। बोला मनुष्यों के द्वारा किए हुए यज्ञ से देवताओं आप लोग पुष्ट होगे, पुष्ट होगे, बलवान होगे तो बिना मांगे ही जो मांगेगा उसको दोगे। आपके पितरों को भोजन मिलता, इसलिए हवन करो, यज्ञ करो। सुगंधिम पुष्टिम वर्णनम, जैसे फूलों की खुशबू सर्वत्र हवा के द्वारा व्याप्त हो जाती है, वैसे ही महादेव भी सर्वव्यापक, हरि व्यापक, सर्वत्र समान। फिर देखते क्यों नहीं? प्रेम से प्रकट हो ही में जाए। जब भक्त के हृदय में प्रेम होता है तो प्रकट हो जाते हैं। देखो दवाई का नियम था, नित्य सुबह मुहूर्त उड़ जाती और एक टोकरी थी ढक्कन वाली, उसे पकड़ कर ले जाती और फूल तोड़ तोड़ कर लाती। चुन चुन बना गुलाब गजरा, चुन चुन बना गुलाब गजरा, लाई बेला चमेली अदर मोगरा, चुन चुन बना गुलाब गजरा, चुन चुन बना गुलाब गजरा, लाई बेला चमेली अदर मोगरा। देखो आपको तो आपकी सास तो झुंझलाती बस है, डांटती नहीं, पर उस समय में जब कोई स्त्री खुले में निकलती थी तो सिर काट दिया जाता था जो देख लेता था। ऐसा महल था मीरा का। हम जब गए देखो चित्तौड़गढ़ तो वहां देखा कि देखो नीचे तालाब है जहाँ राजाओं की स्त्रियां स्नान करती थी और दूर से कोई ना देख सके, जिसने देख दिया तो सिर कलम कर दिया। उस समय उसने भगवान की भक्ति कैसे की होगी। बचपन में एक मूर्ति बेचने वाला आया, गिरधर की मूर्ति लाई। बोले ये कौन है? उसने मजाक में कह दिया ये तेरा दूल्हा है। कितना सुंदर, उसने मन में बसा लिया उस छवि को। गिरधर मेरे मौसम आया, गिरधर मेरे मौसम आया, रंगों के त्योहार हर डाल डाल पर लग गए झूले, डाल डाल पर लग गए झूले, पर से रंग बहार गिरधर मेरे। और छवि को लगन हरि से लगा है, जो होगा देखा भगवान के नाम का। हर स्त्री जो मंगलसूत्र पहनते हैं वो किसका नाम का होता? विष्णु जी के नाम का, क्योंकि वो जगतपति है। ऐसे वर को क्या बनो जो जन्मे ही मर जाए, मैं तो बनूं उस श्याम को जा से जुड़ने सफल हो जाए। राणा को ये बात बड़ी बुरी लगती थी कि मेरी घरवाली है और दूसरे के नाम का, जबकि उसको नहीं मालूम कि इस मूर्ति की पूजा करती है। उसने क्रोध में आकर एक सफेद से विषय से शर्त को मंगवाया और उसी टोकरी में छिपा दी जिस टोकरी में वो फूल तोड़ने जाती थी। मीरा अनहद थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लगभग अंधेरे में 3 बजे के लगभग वो पहुंची बगीचे में और फूल तोड़ने लगी। जैसे फूल तोड़कर टोकरी का ढक्कन खोलती डालने के लिए सर्प खड़ा हो जाता। मीरा घबराई, हाथों में फूल है, एकदम से घबराई। मैं थोड़ी देर में सोचती है कि बचपन में मैंने सुना था मेरे गोविंद कि तुम बड़े नटखट हैं, कभी गोपी बनकर चले जाते, कभी माखन चोरी करते, अनेक रूप बदलते थे। शायद मेरे पास इस रूप में आए हैं। देखो मुझे आपका ये रूप अच्छा नहीं लगता, कह देती हूँ मेरे पास ऐसे कभी मत आना। परंतु
स्वामी जब आ ही गए हो अतिथि बनकर तो स्वागत करती हूँ। मीरा ने वो फूलों को उसी शर्त में चढ़ा दिया। देखो काल ब्रह्म के रूप में दर्शन किया, मारने काल आया है पर उसे ब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहा है। नहीं मैं तेरे बेटे को हो ही मैं जाना। जैसे फूल चढ़ाई तो सर्प माला बन गया। ऐसे ही सुगंध भगवान की सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम, जैसे सुगंध सर्वत्र व्यापी ऐसे भगवान हर कण कण में समाये। तुम कण कण में समाये हो, तुम में जगत समाया है। तुम कण कण में समाये हो, तुम में जगत समाया है। जड़ चेतन प्रभु तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। जड़ चेतन प्रभु तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। तुम दुनिया के सब प्राणी के प्रभु जीवन आधार हो। दुनिया के सब प्राणी के प्रभु जीवन आधार हो। तुम दुनिया के हर प्राणी के प्रभु जीवन आधार हो। दुनिया के सब प्राणी के प्रभु जीवन आधार। इसलिए नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। जल जो चढ़ाऊं नाथ ताप कच्छ मच्छ पीऊं, दूध जो चढ़ाऊं वो तो बछड़े को दिखाऊं। चंदन जो चढ़ाऊं सुगंध भुजंग राज, बिल्व पत्र चढ़ाऊं वो तो वृक्ष पुजारी। ऐसे तो नाथ सब ही झूठ हो, इसलिए हे प्रभु मेरो तुम्हारो खाली नमस्कार। श्रद्धा रूपी भेंट बनाई चरणों में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट बनाई चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। बोलिए काशी तो त्र्यंबकम यानी जो तीन प्रकार के गुण सतरज तम दैहिक दैविक भौतिक, ऊपर नीचे मध्य आदि अनंत मध्य पाताल आकाश पृथ्वी तीनों का शासन करता है। कुछ त्र्यंबकम बोला जाए जो त्रिनेत्रधारी है, जो अपने हाथों में त्रिशूल काम क्रोध मोह को बस किए, जिनके मस्तक से त्रिपथ कामनी गंगा मंदाकिनी अलकनंदा और भागवती बनकर त्रिवेणी संगम करती है। ऐसे त्र्यंबक भगवान का हम यजन करते हैं यानी ध्यान करते हैं। सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम, जैसे फूलों की सुगंध बसंत पंचमी में बसंत ऋतु में सर्वत्र व्याप्त हो जाती है, कण में भेद नहीं करती, ऐसे आप भी कण में व्याप्त हो। पुष्टि वर्धनम, उन अंतर्यामी शिव से सारे संसार की पुष्टि और पोषण होता है। या देवी सर्वभूतेषु पुष्टि रूपेण संस्थिता। महाराज जी ये एक फूल आती है काजू कश्मीर कौन मीटर सब खिलाते हैं, परंतु इसके शरीर में नहीं लगता, काड़ी का काड़ी रखा है। बोला पुष्टि वर्धनम, पुष्टि देवी की कृपा नहीं। इतना अच्छा अच्छा पकवान बनता पर स्वाद नहीं लगता। तुष्टि रूपेण संस्था, तुष्टि देवी कृष्ण। ये बड़ा कठोर है, किसी पर दया नहीं करता, दया रूपेण संस्थिता। भगवती की शरण इसमें देव उन अंतर्यामी शिव ही सारे संसार का पोषण करते हैं, बढ़ाते हैं, पुष्टि करते हैं। उर्वारुक्मिर बंधनान, इसका अर्थ क्या हुआ? उर्वारुक्मिर बंधनान, बंधनान यानी बंधन, जकड़ा हुआ। कौन? एक ककड़ी को देख लो, कुमड़ा को देख लो, लौकी को देख लो। देखो एक कुमड़ा या ककड़ी बेल से कब तक जुड़ी रहती है, बहुत कोशिश करती है गिरने की, परंतु जब तक वो पकती नहीं, गिरती नहीं। इसी प्रकार हम भी संसार रूपी बेल में जकड़े हुए हैं। जिस दिन हमारे पुण्य पक जाएंगे उस दिन ये ककड़ी के समान हम इस संसार से मुक्त होकर सभी नियमों को शिथिल करते हुए मृत्योर्मुक्षीय मामला, मृत्यु से अमरता की ओर चले जाएंगे। ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये ककड़ी के समान हमें बेल से जुड़ा हुआ है, इससे पकना पड़ेगा, भगवान के लिए तपना पड़ेगा, तब मुक्ति मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी।
माया में शरीर फंसा है, अंतिम समय में व्यक्ति का ध्यान कहाँ होता है, वहीं और मिलती है। जिसका परमेश्वर में ध्यान होता है वही मुक्ति को प्राप्त होता है। ककड़ी के समान बनने के बाद वेद को छोड़कर मुक्त हो जाता है। और देखो फिर वो ककड़ी क्या होती है, जब बेल को कच्चे में तोड़ लिया जाए तो वो बीज नष्ट हो जाता है, और जब पककर वो फल पकता है पेड़ में और गिरता है तो उसी बीज से फिर नए फल बन जाते हैं, अमर हो जाते हैं। खरबूजा पकने के बाद लता से दूर हो जाता है, उसी प्रकार जीव भी भक्ति की चरम अवस्था पर शिवसभा से मुक्त हो जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् आगे चलते हैं सती चरित्र की ओर। तो आइए नवरात्रि के व्रत की महिमा बताएं। नंदा तिथि है, 1, 6, 11 तिथि को नंदा कहा गया, 2, 7, 12 को भद्रा, 3, 8, 13 को जया, 4, 9, 14 को रिक्ता और 5, 10, 15 पूर्णिमा तिथि यानी पूर्ण कर। तो नवरात्रि की प्रथमा तिथि को नंदा कहा गया। इसलिए पार्वती जी ने कैसे भगवान को प्राप्त किया वो व्रत के बारे में बताया। नवरात्रि कुंवर की नवरात्र से व्रत शुरू होता है। नंदा यानी प्रथमा, या प्रथमा मैंने शुरू किया तो छठे नहीं तो फिर 11 तिथि को गुड़ भात व नमक चढ़ाकर 1 महीने पूजन करते हैं, पूरा कुंवर का महीना। फिर आया कार्तिक का महीना। कार्तिक महीना की 14 के दिन, देखो पूजन तो रोज करते, परंतु 14 के दिन जिस दिन वैकुंठ 14 को मालपुआ और खीर से भगवान का दर्शन करते। फिर अगहन के महीने का व्रत चालू रहा, उसका व्रत खंडित नहीं हुआ, 1 साल का व्रत हुआ। अगहन मार्गशीर्ष महीना अन्नपूर्णा कहा गया। अष्टमी के दिन तिल, जौ और चावल से पूजा करके दीप दान करते हैं। दीपक का दान करने से कुल बढ़ता है। इसलिए नित्य मंदिर में कुछ करे चाहे न करे, धूप दीप जरूर करें। इसके बाद आ गया पूष का महीना, बड़ी ठंड। पूष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, जिस दिन सुदामा जी निकले थे द्वारिका के लिए, वो रात भर जगती थी। और प्रातः काल पूष में देखो शरीर को किस चीज की जरूरत होती है, खिचड़ी की। खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाना, इसलिए संक्रांत में खिचड़ी का बड़ा लाभ। आजकल तो पुलाव चल गया, ये पुलाव हमारे हिंदू धर्म में खा नहीं है, बिरयानी। नवरात्रि में खाओगे पिज़्ज़ा तो नरक का मिलेगा पिज़्ज़ा, और खाओगे पुलाव तो बनोगे कूद बिलाव। हमारे धर्मों में खिचड़ी का महत्व। ये बासी चावल को मिलाकर पूरा मिला के अटर सटर और बना दिया पुलाव और बटरा भंडारे में, ये गलत है। हमारी संस्कृति नहीं कहती खिचड़ी बनी। माघ के महीना आ गया, बसंत पंचमी। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शीशम नमामि। रात को जगती और सुबह देखो गीले वस्त्र से नदी में डूब कर तपस्या करती, कितनी कठोर तपस्या। और गीले वस्त्र में ही शिव जी का पूजन करते। फागुन के महीना आ गया, होली का समय, कृष्ण पक्ष, होली के पहले, रंग पंचमी के पहले, शिवरात्रि का।
कृष्ण पक्ष की 14 के दिन शिवरात्रि को दूसरे दिन रात्रि जगती और चारों प्रहर यानी सुबह से लेकर दूसरे दिन की शोभित भाई इधर आ जाओ उधर। शिव जी को धूप दीप अनेक प्रकार से पूजन करके नृत्य करकर इधर बोलो। गाना गाती भगवान के सामने। इधर आ जाओ बोलो। भगवान को अपने अपने कीर्तन से खुश करती जैसे महिला मंडल गाता है। पुनः बता दूं कैसे जरा डमरू बजाओ शिव शंकर में पूजा करने आई। जरा डमरू बजाओ शिव शंकर में पूजा करने आई। मैं पूजा करने आई हूँ बाबा तुम्हें मनाने आई हूँ। मैं पूजा करने आई हूँ बाबा तुम्हें मनाने आई हूँ। जरा डमरू बजाओ शिव शंकर में पूजा करने आई। डमरू बजाओ शिव शंकर में पूजा करने आई। और कोई सामग्री नहीं है परंतु भगवान को ताली से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के सामने मुंह बना के मत बैठो, प्रसन्न होकर बैठो, नहीं तो बोलेंगे तू काहे को रहती है, मैं रह के तेरे बस बस तू खुश रह। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। पार्वती पति 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 शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। 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 शंभो शंभो देव
भगवान के सामने नाच नाच कर प्रसन्न करती। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, कोई पूजन सामग्री नहीं थी, देखो केवल कीर्तन करके भगवान को प्रसन्न कर ली। ताली जो बजा दे को निहाल कर देते, ताली जो बजा दे माला, जिस दिन ये हाथ और ताली नहीं होगी तो फिर दुनिया की कोई सामग्री नहीं होगी, इसलिए ताली बजाकर भगवान को प्रसन्न करते। चैत के महीने में शुक्ल पक्ष की 14 को ढाक आने, उस समय क्या फूलने लगता, देखो प्रकृति में गणगौर आने वाला है, माँ भगवती उससे प्रसन्न होगी, इसलिए छिपले में फूल आने लगते हैं। गणगौर में माँ भगवती को प्रसन्न करती है। वैशाख के महीने की अक्षय तृतीया के दिन जो आने वाला है, उस दिन तिली का भोजन बनाती, पिट्ठी बनाती और नए भात से, नए चावल के भात से शिव का पूजन करती और एक महीना बिताती। फिर जेठ का महीना आ गया, जेठ की पूर्णिमा आ गई, बुद्ध पूर्णिमा। रात में सुंदर वस्त्र पर फटकटैया के जो कटीले फूल हैं उससे पूजन करके निराहार को महीना बिताते। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की 14 को काले वस्त्र और फटकटैया के फूलों से रूप देव का पूजन करती। अब आ गया सावन का महीना। सावन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी और 14 को जनेऊ वस्त्र और कुर्सा से भगवान का पूजन करते हैं। फूल है कांस सकल नहीं खाई, पृथ्वी में कांस फूलने लगी। अब भादों में गणेश जी का समय आया। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन नाना प्रकार के फल फूल से शिव जी का पूजन करके चतुर्दशी के दिन यानी 14 के दिन केवल पानी पूजन करते। इस प्रकार माता ने 1 साल का व्रत पूरा किया। अगला नवरात्र आ गया, कार्तिक का महीना। उसकी कठोर तपस्या को देखकर देवता शिव जी की शरण में गए और सती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करने लगे। श्री हरि की प्रार्थना को महादेव ने स्वीकार कर लिया, परंतु बोला भैया आप लोग कहते हो तो ब्याह तो करा लेंगे, परंतु एक शर्त है। बोला क्या? देखो भगवान ने आज्ञा दी है इसलिए विवाह कर रहा हूं, परंतु जिस दिन सती ने, मेरी पत्नी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, उस दिन मैं मानसिक त्याग कर, क्योंकि पत्नी श्रद्धा और पति विश्वास है। आप न पश्यंत, पति और पत्नी में विश्वास न हो तो कोई मतलब का जीवन नहीं। देवताओं ने शिव जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर। चैत के महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदश को रविवार को फाल्गुनी नक्षत्र में आज शिव जी की बारात निकली। सती के साथ हम पार्वती विवाह की तैयारी करेंगे कल। दूल्हा बन गए भोला रे, नए नए बाराती आ गए रे, और डीजे वाले बाबू डीजे चाय बनो रे, चाय बनो रे, चाय बनो रे, चाय बनो रे। मेरे घर, अरे मेरे घर भोला गए, चाय बनो रे, मेरे घर भोला गए, चाय पलंग मेरा कोई होना रे, कोई होना रे, हमरो बजाने वाला। पलंग मेरा कोई होना रे, कोई होना रे, हमरो बजाने वाला। हमरो बजाने वाला पलंग मेरा, 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 हमरो बजाने वाला।
ऐसा होना चाहिए कि ब्रह्मा जी बोले नहीं, विष्णु जी नहीं, राम जी नहीं, कृष्ण जी नहीं, तो कैसा कोई बता? ब्रह्मा न होना और विष्णु न होना, ब्रह्मा न होना और विष्णु न होना, ब्रह्मा न होना और विष्णु न होना, ब्रह्मा न होना और विष्णु न होना। तो फिर कौन होना? सलमान खान, शाहरुख खान या अक्षय कुमार? कोई भी नहीं। बलम मेरा, बलम मेरा, बलम मेरा कोई होना रे, कोई होना रे, कोई जाने वाला बलम मेरा कोई होना रे, कोई होना रे, कोई जाने वाला। जैसे ही सत्यवती ने सोचा कि शंकर जी, अरे राम राम, वो तो रात दिन नशे में रहता, उसका घर का ठिकाना कपड़ों से लर्जी है। बोलते ये शंकर जी कौन है? दक्ष की पत्नी बोलती है, अरे तुम क्या बताओ, उसने तो अपना भाग खोल दिया, किसको तो जन्म दिया? बोला खंजा के मारे, खंजा के मारे, पीछे का एक चीता मेरे जैसे सरकार बोला मारे मारे सोच रहे थे तुझको साथे सतारे। खंजा के मारे, खंजा के मारे, पीछे का एक चीता मेरे जैसे सरकार बोला राजा के मारे, राजा के मारे, खींच रहे थे तुझको साथे सतारे। सब मना के हारे थे, क्या बोला बिल्कुल न माने थे। ऐसे बोला बेचारी, बोला बेचारी, बीच का जीवन मुझे समझ सकारी। राजा के मारे, खींच रहे थे तुझको साथे सतारे। माँ समझाती बेटी, अच्छे राजा के साथ तेरा विवाह करा दूंगी, अच्छे कलेक्टर के साथ। सची कहती नहीं अम्मा, मुझे वही शादी करना है। राजा न होना और रंग न होना, राजा न होना और रंग न होना। तो फिर क्या बना? बलम मेरा, बलम मेरा, बलम मेरा कोई होना रे, कोई होना रे, अश्विनी रानी, बलम मेरा कोई होना रे, कोई होना रे, हंसी लगाने वाला। साधु न होना, सन्यासी न होना, साधु न होना, सन्यासी न होना, साधु न होना, सन्यासी न होना, साधु न होना, सन्यासी न होना। बलम मेरा, बलम मेरा, बलम मेरा कोई होना रे, कोई होना रे, नंदी सवारी वाला।
दिमाग में बिठा लो हमारे पति स्वरूप इनके भगवान आपके लिए 16 सोमवार रखती है, आपके लिए करवा चौथ रखती है और आप पहुंच जाते हो मैं तेरा पति हूँ जी चल, और शराब पी के आते और अपनी पत्नी को और कहते हो मैं तेरा भगवान हूँ। ऐसा भगवान होता है जो रात में अपनी पत्नी को गाली दे डांटे तो बाहर से आए मैं तेरा भगवान हूँ मेरी पूजा कर। पूजा उन्हीं की होती है जिनका चित्र अच्छा होता है, जिनका चरित्र अच्छा होता है। अगर आप नारायण बनकर अपने द्वार में आएंगे तो आपकी पत्नी स्वाभाविक है लक्ष्मी बनकर आपकी पाठ जो है आप नारायण बनकर आइए, सीता बनकर स्वागत करेंगे राम का। और अगर आप महाकाल बनकर आओगे तो स्वाभाविक है कि तुम्हारी पत्नी को भी काली बनना ही पड़ेगा। सती भगवान के 100 रूप होते। देवताओं ने शिव जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि प्रभु को क्यों आपका अपमान करेगी, जिसने इतना कठिन व्रत किया है तो भला आपको क्यों अपमानित करेगी। चैत्र शुक्ल त्रयोदश के दिन रविवार को फाल्गुनी नक्षत्र शिव जी की बारात निकली। शुभ नक्षत्र में दक्ष ने अपनी कन्या का कन्यादान किया। गौरी स्वरूप कन्या एवं चरण कमलेभ्यो नमः, विष्णु स्वरूप परागम चरण कमलेभ्यो नमः। 84 आहुतियां हुई। ओम भू स्वाहा नमः भव स्वाहा मानवम स्वाहा सूर्याय नमः। 84 आहुतियां हुई। ब्रह्मा जी के मन में काम भाव जागृत हुआ जब छम छम पायल को देखा। ये कहां पर विवाह हो रहा है? हरिद्वार में, कनखल में, दक्ष प्रजापति मंदिर में। आज भी वो स्थान है गंगा किनारे। जब पार्वती जी यानी सती जो पिछले जन्म की सती का विवाह हो रहा है घूंघट में है, ब्रह्मा जी को काम भाव जागृत हुआ। कैसे सुंदरी के चेहरे को देखते पुराण में पूजन में यज्ञ में पुरोहित बनकर आया। उन्होंने सोचा ये कैसे चेहरा दिखाई, एक बार देखो तो कैसी दिखती है। उन्होंने क्या किया, गीली लकड़ी को और पानी से डुबोकर हवन के कुंड में डाल दिया। अग्नि बुझ गई। बुझी अग्नि में कभी हवन नहीं करना चाहिए, 10 मिनट ज्यादा लग जाए, क्योंकि लपट भगवान की जीवा, बिना जीव के भगवान भोजन नहीं करते। धुएं का हवन केवल श्राद्ध में होता है। अचानक तेज धुआं निकला और पार्वती जी यानी सती जी को बेचैनी होने लगी, घूंघट ऊपर कर दिया। ब्रह्मा जी मोहित हो गए, उनके शरीर से वीर में धरती पर गिर पड़ा। भयंकर मेघ पैदा हो गए जो प्रलय काल में बरसते हैं। केदारनाथ में जो वर्षा हुई थी वो तो उसका एक छोटा सा था। उनमें से एक संवर्तक नाम का मेघ तब वर्षा था जिस समय भगवान ने गोवर्धन लीला की थी। प्रलय काल में जो मेघ बरसते हैं वही मेघ प्रकट हो गए। संवर्तकम आवर्तकम पुष्करम द्रोणम, और आकाश में विचरण करने लगे, मान लो षष्ठी में प्रलय हो जाएगी। ब्रह्मा जी का पाप शिव जी से भला छुट कैसे सकता है? क्रोध में आकर त्रिशूल उठा लिया, मारने दौड़े। शिव का क्रोध देखकर देवता भयभीत हो गए कि बड़ी मुश्किल में ब्याह के लिए मनाया तो ब्याह ही शमशान हो गया। सभी ने स्तुति की। नमामि शमीशं निर्वाण रूपं विभुंगावृतं ब्रह्मवेद। ब्रह्मा को 4 वेद है, आपको ब्रह्मवेद। ब्रह्मा को ज्ञान भी आपसे प्राप्त होता है। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं निराकार आकार मूलम तुरीयं गिराधान गोपीच देशं कालं महाकाल कालं कृपालं गुणकारी संसार कालं। प्रकृति से जो परे है, संसार के पार है, तो परमेश्वर है पार। तुषारादिशंकास घोरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरं। ये
अपने बस में किया। सून पाणी भजे हम भवानी पति भाव गम्यम। उन भगवान को हम मां भगवती के समेत ध्यान करते हैं प्रभु। मां शक्ति के बगैर आप अधूरे हो, इसलिए भगवान भी सहित अकेले नहीं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद जो सत्य है, जो चित्त है, सभी का प्रकाश है, जो हमेशा आनंद में रहते, जो आनंद सिंधु सुखरासी जी करते थे लोग, जिनका स्वभाव ही आनंद देना है। चिदानंद संदोह मोहा पहारी प्रसीदे प्रसीदे प्रभु मन मखारी। मन में चिराने कामदेव के अहंकार को दूर करने वाले। नयावती कुमाराल पालाल बिंदम भजन्ति है लोके परिवारा। भवते सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद सर्वभूतादिवासी। हे प्रभु, जब तक नियम अचारा नहीं जानत कछु द्वास तुम्हारा। हम तो इतना जानते हैं शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन बंधन कारक। योगी यज्ञ मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। न जानामि योगं जपं नैति पूजा। ततो हम सदा सर्वदा संभुतोऽभ्यं। जरा जन्म दुख पातमानं प्रभो पाहि आपं नमामि शशंभो। प्रभो पाहि आपं नमामि शशंभो। प्रभो पाहि नमामि शशंभो। रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तम्। इस रुद्राष्टक को जो पढ़ता विप्रेण हरि को सही ब्राह्मण मेरा मुख से जो प्रसन्न करता ते पठन्ति नरा भक्त्या तीर्थयान्ति सीता जो नृत्य करता है। ते मां शंभु प्रसीदति। शिव एक दिन उस पर प्रसीद यानी प्रसाद यानी प्रसन्न होना यानी प्रसाद यानी क्या होता है? प्रभु साक्षात दर्शनम। आज सभी ने स्तुति की, शिव जी शांत हो गए, कर्पूर गौरव करुणावतार हो गए। इसीलिए खड़ा है तू यहाँ। शिव जी ने क्रोध को त्याग दिया। बोला मुझे क्रोध क्यों आ गया? क्योंकि देखो सामने जैसी दृष्टि होगी वही सृष्टि होगी। ब्रह्मा के रजोगुण से मुझे क्रोध आ गया और विष्णु के सत्वगुण से क्रोध शांत हो गया। सत्य का स्वभाव है सहन करना। शिव जी कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्राह्मण देवता, आपने मेरे यज्ञ को सफल किया है, मेरा विवाह कराया है, इसलिए बिना दक्षिणा के तो हमें दोष लगेगा, दक्षिणा मांगो। आप हमारे आचार्य हैं। ब्रह्मा कहते हैं देवेश, यदि आप प्रसन्न हो तो देखो प्रभु, आज से यज्ञ कुंड में आप सदैव जगदम्बा के सहित विराजमान रहिए। भगवान सबसे नीचे विराजमान हो गए। नीचे की सीढ़ी शिव जी, बीच की ब्रह्मा, ऊपर के विष्णु और बीच में जो योनि है वो पार्वती बन गई। हवन की जो लपटें निकलती है वो 7 लपटें निकलती है तो करके वो भगवान की जीवा। बोला तथास्तु और कुछ मांगो। बोला प्रभु, दक्षिण दिशा से हवन कुंड में आचार्य उत्तर की ओर मुख करके बैठे तो यजमान को यमराज के वेग से बचाया, यमराज की दृष्टि न पड़े, ऐसा आशीर्वाद हो। बोले जिस यज्ञ में ब्राह्मण हवन कराएगा तो सामने से वो यमराज के लोग को पीठ दिखाएगा, यजमान का कल्याण। आपके समीप दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर मुख करके मैं तब शिव ने तथास्तु कहा। माता जगदम्बा योनि बन गई। ब्रह्मा कहते हैं प्रभु मेरा दूसरा वरदान है। बोला क्या? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी अगर अमावस्या माने तो और पूर्णिमा से माने तो फागुन शुक्ल त्रयोदश शिवरात्रि। 2 प्रकार के महीने होते हैं, चैत्र से मानते हैं, पूर्णिमा से, हमारे यहाँ पूर्णिमा से मानते हैं तो उसको कहते हैं फागुन। और
दक्षिण भारत में अमावस्या से मानते हैं, इसलिए देखो हमारे यहाँ जब 16 ये श्रावण सोमवार खत्म होता है तो महाकाल में भादों के पहले जो सोमवार होते हैं उस समय सारी सवारी निकलती है अमावस्या, इसलिए भादों का सोमवार भी श्रावण के समान माना जाता है। प्रभु आज पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र रविवार का दिन है, त्रयोदशी तिथि है। जो भी इस दिन में सच्चे मन से आपका पूजन करे उसके संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाए जैसे बहुत बड़े रुई के पहाड़ पर छोटा सी तीली चिंगारी नष्ट कर दे। इस प्रकार भगवान शिव सती को लेकर चल पड़े, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत किया। शिव पुराण कहते हैं कि किसी भी पुराण या यज्ञ विवाह आदि जो भी भगवान भगवती शिव जी का पूजन करके इस कथा को सुनता, हमारी कथा पहले सुनाई जाती थी शादी में, उसका सारा कर्म वैवाहिक आयोजन जन्म ऋषि बाधा के पूर्ण हो जाते हैं। आजकल शादियां इसलिए सफल नहीं होती क्योंकि गोधली बेला में विवाह नहीं, रात्रि सासर बेला में होती। इसके बाद भगवान शंकर जी सती को नर्मदा भक्ति का पाठ सुनाते हैं कि देख देवी, हमने काम के लिए नहीं राम के लिए विवाह किया है, इसलिए पहले राम की बन जा, सत्यनारायण की कथा सुन। मां बोलती, प्रभु योगी जनों के लिए आप दुर्लभ हो परंतु भक्तों को सरलता से कैसे मिल जाते हैं। भगवान कहते योगी योग के द्वारा, भोगी भोग के द्वारा अनेक प्रकार की चीजें चढ़ाता, सकामी व्यक्ति कर्मकांड के द्वारा हवन के द्वारा मुझे प्राप्त करता है, ज्ञानी ज्ञान के द्वारा कथा सुनकर मुझे प्राप्त करता है। उसके हृदय में इसलिए ज्ञान सबसे बड़ा है। मंदिर लाभ चले जाओ जीवन में सुधार नहीं होता, परंतु कथा के द्वारा ना जाने कितने सुधर गए, जामिन को सुधर गए। आज कन्या जब जन्म लेती थी तो सिर्फ दहाड़ दहाड़ कर रोती थी, मेरे तो बाढ़ टूट गए, पर आज कन्या को देवी माना गया। भक्ति और ज्ञान देखो मुझे दोनों प्रिय है, परंतु जो ज्ञानी अहंकारी होकर कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं और मुझको प्राप्त करता है वो पतन की हो जाता है। भक्तो ज्ञानो न भेदो ही तत्तु सर्वदा सकम विज्ञानम न भवत्येवं सती भक्ति विरोधिना। मैं सदा ही भक्ति और भक्त के अधीन हूं। जहां सच्ची भक्ति हो, भगवान कहते हैं, वहां मैं नीच मनुष्यों के यहां भी जाना स्वीकार करता हूं। सदन नाम का एक कसाई था, देखो उसने शालिग्राम की बटैया को नहीं जाना, पर वो नित्य कसाई का काम भी करता था तो पूजन करता था कि मेरी रोजी रोटी है। चमार जूते चप्पलों का पूजन करता है। एक दिन ऋषि आए, बोले अरे पापी, ये शालिग्राम शिला से तू मांस तोलता है, चल हमें दे दे। उसने कहा मुझे नहीं मालूम ये शालिग्राम शिला है, परंतु ये मेरे भगवान, इसी से मैं तोलता हूँ, सच्चा तोलता हूँ, मैं ये काम भी करता हूँ तो ईमानदारी से। ऋषियों को क्रोध आया, उन्होंने मुद्रा दी और सदन से वो बटैया ले आए। आज घर में ऋषियों ने भगवान को शुद्ध स्नान कराया, तुलसी दल चढ़ाया। शब्द में भगवान ने बोला कि मुझे यहाँ बड़ी बेचैनी होती है। बोले क्यों? मैं सदन के यहाँ ही खुश था, मुझे वहीं छोड़ दो। ऋषि मुनि सुबह उठे, साधु संत बोले भैया ये ना जाने भगवान ने तुझ में क्या देखा, वो तेरे यहाँ मांस की दुकान में भी खुश है, और हम इतने बड़े संत हर समय पत्थरों में भगवान को ढूंढा, तुमने तो अपने हृदय में भगवान को प्रकट किया। उसी दिन से सदन का जीवन बदल गया। भक्तिहीनं समाये वेत्तभावातं ग्रहीष्यति नीचानां जातिहीनानां यामि देवी न संशयः। भाव भक्ति के कार्य छिमछिम होता है। भक्ति दो प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। जो हृदय से उत्पन्न हो वो श्रेष्ठ भक्ति, और विवश करके चलो कथा में पूजन करो वो है निकृष्ट भक्ति, और जो स्वयं ही पांव बढ़े कथा की ओर श्रेष्ठ भक्ति। देखो बीन की धुन में एक नागिन जिसके कान में होते वो तरंगों में नाचने लगती, फिर तो हम बुद्धि के जो स्वार्थ भाव से की गई भक्ति भगवान दे तो देते हैं, भगवान आंख नीचे कर लेते हैं। देखो ये भी मुझसे केवल स्वार्थ भाव से मिलने आया। कोई तो ऐसा बोले कि प्रभु मैं आपसे मिलने आया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भक्ति के 9 अंग, श्रवण, कथा सुनना भी कोई घंटी बजाने की जरूरत नहीं, भगवान की कथा सुनो चलते फिरते, वो भी भक्ति।
ताली बजा लो, कीर्तन। ताली बजा के नमः शिवाय हम भी कहें और तुम भी कहो। ताली बजा के नमः शिवाय हम भी कहें और तुम भी कहो। ताली बजा के नमः शिवाय हम भी कहें और तुम भी कहो। ताली बजा के नमः शिवाय हम भी कहें और तुम भी कहो। ताली बजा के नमः शिवाय आते जाते नमः शिवाय, आते जाते नमः शिवाय, आते जाते नमः शिवाय, आते जाते नमः शिवाय। हम भी कहो और हम भी कहें, तुम भी कहो और हम भी कहें। ताली बजा के नमः शिवाय हम भी कहो। ताली बजा के नमः शिवाय हम भी कहो और हम भी कहो। कुछ कही और कुछ सुनी, शिव की चर्चा है यही। कुछ कही और कुछ सुनी, शिव की चर्चा है यही। कुछ कही और कुछ सुनी, शिव की चर्चा है यही। कुछ कहीं और कुछ भी सुनी, शिव की चर्चा है यही। देखिए, अकेले हो अपने प्रभु से बात कीजिए, अकेले हो तो अपने प्रभु से बात कीजिए, और सबके बीच में हो तो अपने प्रभु की ही बात कीजिए। फिर क्या होगा? अपनी अपनी अनुभूति, अपनी अपनी अनुभूति, तुम भी कहो और हम भी कहें। ताली बजा कर नमः शिवाय तुम भी कहो और हम भी कहें। जब अकेले रहो तो अपने भगवान की ही चर्चा करो, और जब सबके बीच में हो तो अपने प्रभु की ही चर्चा करो कि मेरे भोलेनाथ मुझसे ऐसा करते। दुनिया से अपनी समस्या बताओगे तो समस्या बढ़ेगी। आगे कीर्तन, ताली बजाकर भी देखो मीराबाई ने भगवान को पसंद कर लिया जो काशी के विद्वान ना कर सके। स्मरण, हर समय भगवान का स्मरण करो। रोटी बेलो तो सीताराम सीताराम, वो रोटी अमृत बन जाएगा। दूध उबल रहा है और उबल कर गिर गया अग्नि में, क्यों नाश पीटी तेरी माँ ने यही सिखाया था कल मुही। तो देखो, सुबह की लड़ाई और शाम का पानी कोई ठिकाना नहीं, कब बंद होगा। सुबह की लड़ाई फिर रुक रुक कर होती है, खाना हराम। अब दूध तो चला गया, पर आपने दो शब्द कह दिया और बात बढ़ गई, और महाभारत का युद्ध हो गया। कल मुही मैं नहीं हूं, कल मुही तू है। तो उसकी जगह में फिर क्या हो? उसी दूध में तुलसी डाल दो, अग्नि भगवान का मुख जल घुमा दोगी तो जब वस्तु गोविंदम तुमेव सिमरते, वो प्रसाद बन जाएगा। दुनिया में कोई जीव भूखा होगा, भगवान ने उसे गिरा दिया। क्या सोचो? पॉजिटिव प्रसाद गिर जाए, खाली नाराज मत हो। धरती में कोई जीव भूखा, भगवान का स्मरण करो। चलते फिरते सेवन दास, ये प्रभु हम आपके दास। अर्चन बंधन, प्रसन्नता ऐसा चंदन है जितना दूसरों को लगाओ उतना सुगंध। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे और तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे और तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। मीराबाई कहती है, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझ संग नाता। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझ संग नाता। एक बार प्रभु बस ये कह दो, मैं तेरी तू मेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो,
प्रीत की गीत सुना दो ओ मेरी आज के गीत गा दो ओ मेरे भगवान कहते हैं मुझे भक्ति इतनी प्रिय है कि भक्ति के कारण से मैंने रावण का भी त्याग कर दिया, सती का भी त्याग कर दिया। नारद जी ब्रह्मा से कहते हैं प्रभु जब महादेव जी सती को इतना प्रेम करते थे तो क्या जरूरत थी छोड़ने की, क्यों उन्होंने त्याग कर दिया। ब्रह्मा बोले कि नारद जी भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वाम विष्णुमीश्वरम। पत्नी श्रद्धा और पति विश्वास है, श्रद्धा और विश्वास जब जोड़ा बना कर रहते हैं तो भगवान मिलते हैं, इसके बगैर याभ्याम विना न पश्यन्ति। आप चाहो कि आपके आंगन में भगवान कान्हा बनकर आए, राधिका बनकर आए तो आपको भी आदर्श माता पिता बनना पड़ेगा। वसुदेव देवकी के समान याभ्याम विना न पश्यन्ति। कितने बड़े शंकराचार्य बन जाओ, भगवान क्षणिक दर्शन देंगे और चले जाएंगे। पालने में खिलाना है तो माता भगवती श्रद्धा है और साक्षात शिव जी विश्वास है। जब विश्वास को ठोकर लगती है तो श्रद्धा छूट जाती है। जब माता सती का विश्वास शिव जी पर कम हुआ तो श्रद्धा का पतन होना स्वाभाविक है। अपने इष्ट श्री राम का अपमान शिव जी को सहन नहीं हुआ, इसी कारण से शिव जी ने सती का त्याग किया। वही वृत्तांत में बता। आइए त्रेता युग में चले, जब राम जी कहाँ पर है, नासिक, जहाँ पर भगवान ने शूर्पणखा की नाक काटी तो नासिका से हुआ नाम नासिक। यहाँ पर दो भगवान हैं, काला राम और गोरा राम। वनवास जाने के पहले भी भगवान यहाँ आए तो उस समय गोरे थे और जब लौट कर लंका से आए तो काले हुए। दुनिया में कोट अनेकों है होता है मकान, चाहे अंबानी का, चाहे अडानी का, चाहे आपका 5 मंजिल का बंगला, परंतु भगवान कहते हैं दुनिया में कोट अनेकों है पर जिस कोट संग कोट नहीं। दुनिया में कोट अनेकों है पर जिस कोट संग कोट नहीं। दुनिया में अनेक प्रकार के जुड़े हम मानते हैं ब्यूटी पार्लर से, और संत कहते हैं झूठ अनेकों है पर जटारूट संग झूठ नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों है पर जटारूट संग झूठ नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों है पर नाम नामशी झूठ नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों है पर नाम नामशी झूठ नहीं। और थोड़ी सी ताली इनके लिए भी, किसके लिए? दुनिया में देव हजारों है बजरंग बली आपका कहना। दुनिया में देव हजारों है बजरंग बली आपका कहना। जिंदगी भक्ति का क्या कहना, जिंदगी भक्ति का क्या कहना, जिंदगी भक्ति का कहना, जिंदगी भक्ति का क्या कहना। दुनिया उस समय रावण ने सीता मैया को हरण करके ले लिया। लोभ से दुख मिलता है और त्याग से भगवान मिलते हैं। सीता जी ने जब राजपाट त्यागा, भगवान साथ पे सोने के हिरण पर आसक्त हुई और भगवान छोड़कर चले। विभीषण ने राजपाट त्यागा, परमेश्वर ने। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए गुम्बद ऋषि पाई। आज देखो जब जगत का पिता कथा कहता है ऊंचे आसन में कैलाश पर्वत में जब सुनने की बात आती है, कहती है कि देख सती भोग से पैदा संतान भोगी होगी, योगी नहीं हो सकती, इसलिए पहले भगवान की बन जाता हम रहते जीवन शुरू करेंगे, क्योंकि हम राम के लिए संतान को पैदा कर रहे हैं, काम के लिए नहीं। चल कथा सुनने चलते हैं। ऊपर से नीचे उतरकर अगस्त मुनि के आगमन समुद्र किनारे आता है। स्वयं साक्षात जगत जननी और महादेव जी आए, संग सती जगजननी भवानी। अच्छी तरह से मुनि ने पांव धुलाए और सोचे कि मेरी गिरिजा धन्य हो गई। राम कथा की कितनी बड़ी महिमा है कि इसे सुनने के लिए स्वयं महादेव आज कैलाश पर्वत की ऊंचाई से उतरकर कहा दक्षिण भारत में समुद्र किनारे आए। शिव जी कथा कहते हैं तो ऊंचे आसन में और सुनते हैं तो नीचे उतरकर। ये अगस्त मुनि कोई साधारण ऋषि नहीं है, इन्होंने 3 चुल्लू पानी में समुद्र को पी गए।
जब देवताओं ने निवेदन किया तो मुंह से तो निकल नहीं सकता, तो मूत्र मार्ग से निकाला, इसलिए समुद्र का पानी खारा है, पूजन के उपयोग नहीं किया। कई बार हम सोचते हैं कि अंग्रेजों को अगस्त से क्यों डर लगता है, 15 अगस्त के दिन ही क्यों भारत छोड़कर भागे, क्योंकि एक बार धोखे से अंग्रेज लोग आए यहाँ पर और कथा सुन ली। अब उनने सुना कि अगस्त मुनि जैसे पतला सा ऋषि इतना महान कि समुद्र को पी गया, जिसको वास्को डिगामा ने और कोलंबस ने बड़ी मुश्किल से समुद्र पार किया, उसको ये पी गया, घबरा गया। इसलिए जैसे ही अगस्त का महीना आया कि यहाँ तो 1 अगस्त ने पूरा समुद्र पी लिया, यहाँ तो 15 के 15 अगस्त, इसलिए 15 अगस्त के दिन भागो भैया, देश छोड़कर भागो। आज ऋषि मुनिया ने रिसर्च शब्द बना, देखो ऑस्ट्रेलिया कहां से बना है, अस्त्रालय, जैसे वस्त्रालय होता है ना, रुगड़ालय होता है, ऐसे ही होता अस्त्रालय जहां अस्त्र रखते हैं। जब महाभारत का विध्वंसक युद्ध हुआ था तो बड़े बड़े परमाणु अस्त्र निकले, इससे सृष्टि नष्ट न हो जाए, इसलिए 20 समुद्र में ऐसा कोई टापू हो जो निर्जन हो, वहां पर इसे रख देना चाहिए। तब सारे परमाणु अस्त्रों को ऑस्ट्रेलिया में रख दिया गया, इसलिए वहां 70-80% मरुस्थल है बीचों बीच, क्योंकि बीच में रखा है। सबसे ज्यादा यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया में रखा है, और समुद्र के किनारे किनारे सिडनी, मेलबर्न आदि शहर बसे हैं। तो यहीं पर अस्त्रालय से इसका नाम था ऑस्ट्रेलिया। ऋषिया ने रिसर्च, टेस्ट ट्यूब बेबी, बॉटल बेबी, उन्होंने घड़े में एक बालक को पैदा कर दिया जिसका नाम है अगस्त। परंतु वेदों की बातों में किसी को विश्वास नहीं हुआ। कोरोना काल में जिन्होंने आयुर्वेद का सहारा लिया वो आज हमारे बीच में खड़े हैं, और जिन्होंने विज्ञान का सहारा लिया वो लौट कर नहीं आए। शिव जी राम कथा के सबसे बड़े वक्ता भी हैं और श्रोता भी हैं। सच्चा वक्ता वही है जब सुनने की बात आए तो श्रोता बनकर शांत होकर सुने। अगर उसके मन में अहंकार है कि ये क्या कथा कहेगा, इससे अच्छी तो मैं जानता हूँ, तो फिर वो कथा आने वाली नहीं। जिसका राम से संबंध हो उसे जात पात क्या देखना, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो। अकेले शिव जी ही नहीं, साक्षात जगदम्बा पत्नी को भी साथ मिलाए हो, मिसिज सती भी आई है। दुनिया में अगर पत्नी को किसी ने सम्मान दिया है तो शिव जी ने दिया है, इसलिए संग सती जगजननी भवानी। चल देवी, मैंने तुझे वचन दिया है कि जब भी यज्ञ कर्म करें तो श्रद्धा को साथ में लेकर आए, तो चल मेरे साथ। सभी देवताओं ने अपनी पत्नियों को सम्मान दिया, अपने नाम के आगे पत्नियों का नाम, लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर सीता राम राधे कृष्ण रुक्मणी विठल। अगस्त मुनि ने दोनों का पूजन किया कि माता पिता आए हैं। देखो शिव जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि मैं इसके यहाँ कथा सुनने आया हूँ, ये मेरा गुरु है परंतु मेरा सम्मान करता है, कितने नेक विचार है। पर सती माता को अहंकार था। जैसे हम कलेक्टर का इंटरव्यू देने जाए और हम पाँव पढ़ लें तो कलेक्टर यही सोचेगा कि मेरे पाँव इसलिए पढ़ रहा है कि मैं इसको पास कर सकूं, ये अभी से मेरे पाँव में गिर रहा है, ये क्या कथा कहेगा ये भोगी। अहंकार आ गया, इसलिए सती माता के दिमाग में वो कथा नहीं चढ़ी। जिसकी बुद्धि में अहंकार है उसे कथा नहीं समझ में आएगी। मैं था जब हरि नहीं, हरि थे मैं नाही, प्रेम गली अली सापरी जामे तो नशा। मुझ में जब मैं था अहंकार था, कितने छोटे लोगों के बीच में मैं क्या कथा सुनूंगा, मेरी क्या इमेज होगी, तो मैं भगवान से दूर थी। और आज मैंने सारे अहंकार को वहीं छोड़ दिया, शिव बनकर यहाँ आ गई। तो आज हरि थे मैं नाही, अहंकार बाहर में था। काशी विश्वनाथ की भगवान की गली इतनी शक्ति है, या तो वहां से अहंकार आएगा या भगवान।